ये चौधरी चरण सिंह का हाँ जी, गांव है। यहाँ से उन्होंने किसानों की राजनीति की है, बहुत अच्छी उन्होंने राजनीति की है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, भतीजावाद नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष सरकार चलनी चाहिए, सब कुछ भी कम रहे, पीएम पद पे हो पर कम से कम अच्छे रहे। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और तो देखो, चौथ साहब की राजनीति तो इतनी अच्छी थी, आज कोई भी पार्टी है, किसी पार्टी ने कभी चौथ साहब की बुराई नहीं करी। सब चौथ साहब जिंदाबाद ही बोलते हैं। जो है उन्होंने हमेशा किसान मजदूर के हित में राजनीति करी और गवर्नमेंट से हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे इतने, आप जंगल में जाके देखो, किसान की फसल बिल्कुल नष्ट है। करीब 250 आवारा गौवंश यहाँ पे हैं और किसान के किसी खेत में कुछ नहीं है। तारबंदी भी बहुत करी है, लेकिन सब तोड़कर वो सारी फसल नष्ट हो गई। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया, आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। हम, आपको पता है कि नए नए मुद्दे लेके आते हैं, नई नई खबरें लेके आते हैं, लोगों की जन समस्या लेके आते हैं। अभी हम हैं चौधरी चरण सिंह, आपने नाम सुना होगा, कद्दावर नेता रहे हैं। एक वो नेता रहे हैं कि वो धोती कुर्ते में और कंधे पे फाड़ रख के एक थाने में पहुंच गए थे। रोकोगे भैया, एक मिनट रोको। हम फुल गांव में हैं, चौधरी चरण सिंह गांव में हम बात देखिए। आप देखिए, बुग्गी भैंसा जो पुरानी कहावत है, जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी जो पीएम रहे सन 1979 में, आज वो किसानों का नेता है। सर, आप क्या कहना चाहोगे कि आपके जो गन्ने का, आपका शुभ नाम क्या पहले तो? शुभ नाम शेरू है। शेरू जी, कौन सा गांव आपका? बटाना गांव है। सुनिए, हम जमीनी खबर कर रहे हैं। बटाना गांव, यहाँ पे किसानों के मसीहा रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, उन्हीं के गांव में पैसे गांव में आए हैं। सर, आपकी जो गन्ने की जो रेट है उसे बढ़ाने की बात थी, अभी सरकार में जो उनके बेटे हैं जैन जी, उनने सरकार में भी गठबंधन में गए हैं, वो जीते भी हैं। तो अब क्या किसान, उनको आपका पैसा बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए जी। तो अभी कितना रेट आपको मिल रहा है? 350 मिल रहा है। उसमें आपकी लागत भी है, पहुंचाना भी है ना? हाँ, पहुंचाना भी है, सब काम। और आपको कुछ और दिक्कतें होती हैं? सुना कि हमारे पशु जो गाय है उनसे दिक्कत है, जो सांड है उनसे दिक्कत है, उनके लिए क्या है? बहुत नुकसान है जी, इनको कोई वो करवाओ। क्या दिक्कत है उनके लिए? वे इंगा धक्का खा तोड़ ले, तारबंदी में कर लिकड़ के तारबंदी करते तोड़ ले, सब तारबंदी कर रहे। परा सिंह बाबा जी, आपने चौधरी चरण सिंह का पैतृक गाँव है, उनके पापा यहाँ रहे हैं, से पैदा हैं, और तो आप क्या कहना चाहोगे? उनसे कभी मिले होंगे, कभी आपने देखे होंगे, या उनके बेटे से मिले होंगे चौधरी चरण सिंह से? ठीक है, वो तो बढ़िया थे, किसानों के हित से थे, बढ़िया। तो अभी किसानों को लेकर जो दिक्कत हो रही है, फसल को उजाड़े जा रहे हैं आवारा पशु, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? गौ की जो बात हो रही है, ये गौ की है, तो सब गाय बहुत ज्यादा फसल को बेकार कर देंगे। बीजेपी के ये एक विधायक है नंद किशोर गुर्जर, कद्दावर नेता है, हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा भी है। वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, गाय को लेकर और चीजों को लेकर बहुत बड़ी आवाज उठाते हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सही ठहरे, गलत है? नहीं, वो तो देखो जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, गौ रक्षा की तरफ इनका ध्यान है। हत्या, सपा सरकार आ जाएंगी, सब खत्म हो लेंगी। अच्छा, जब तक बीजेपी रहेगी, गौओं के हाथ नहीं लगेगा तो ये बढ़ेंगी। अच्छा, संख्या जो बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी रहने से दूसरी सपा सरकार आते ही सब कट जाएंगी, कोई रहे ही ना जंगल में। तो कहीं ना कहीं बाबा का कहना है कि ट्रीटमेंट फ्री करना चाहिए, चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट दिया, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मेडिकल व्यवस्था, चाहे इंसान हो या पशु हो, उसका चारा। और कुछ लोग कहते हैं गाय किसकी? किसान की गाय है, किसान खेत में खा रहे तो क्या हो गया? किसान की ना कि हमने छोड़ देंगे थोड़ी है। विनोद कुमार जी, आप चौधरी चरण सिंह गांव के पैतृक गांव से हो, आपके बुजुर्गों ने उनको देखा है, सब कुछ है। आप क्या कहना चाहोगे सरकार से कि जल से नल की बात सरकार कर रही है कि हम हर टंकी होगी, हर घर से पानी मिलेगा, तो आपको टंकी से पानी मिल रहा है? अभी टंकी तो हर गांव में लग गई, लेकिन पानी चालू किसी का नहीं है। अभी पानी चालू नहीं है, कोई टंकी सरकार तो कह रही है, सरकार तो कह रही है, झूठा है, झूठा क्या है? सरकार मौके बात देखे ना, सरकार के जो नुमाइंदे हैं गाँव में तो आते ही नहीं है। सर, वो टॉयलेट की बात करें, अगर टॉयलेट बनाया, टॉयलेट बने, टॉयलेट चल रहे हैं, टॉयलेट अच्छी चल रही है, टंकी कोई नहीं चल रही, पानी टंकी चल रही, कोई टंकी नहीं चल रही, सब टंकी बंद है। कहीं ना कहीं ठेकेदार आगे देखा तो नहीं है, सरकार के जो नुमाइंदा आता ही नहीं है सरकार का। अच्छा, गाँव में कोई नुमाइंदा सरकार का आता ही नहीं है। गांव के रास्ते कैसे हैं? गांव के रास्ते लगभग ठीक हैं अब। अच्छा, लेकिन इस टंकी ने और ज्यादा खराब कर दिए। टंकी ने खराब कर दिया। टंकी ने खराब, उनको बोला कि भाई मरम्मत होगी, डबल मरम्मत की जाएगी, कहीं भी दिक्कत होगी। मुख्यमंत्री ने खुद बोला है कि उस जो ठेकेदार है उससे वसूला जाएगा अगर वो रास्ता ठीक नहीं है। यहाँ के जो आपके प्रतिनिधि जो देखते हैं इन्फॉर्म किया कि ये रास्ता खराब है। कोई नुमाइंदा आता हो जब तो किसी तरफ है, कोई आता ही नहीं गाँव में। कहना यही है कि कैमरे के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं और होता जमीन पे कुछ भी नहीं है। सरकार आखिर ऐसे क्यों? टेंडर छोड़ा, काम पूरा क्यों नहीं हुआ? सरकार तो ये कहती है जी हमने गौशाला खोल दी, लेकिन गौशाला भी आप यहाँ भी देख रहे थे, यहाँ भी इतनी घूम रही थी। आप जंगल में जाओ तो कम से कम 200-250 आपको एक जगह बैठे मिलेंगी। अब जिस खेत में एक साथ 200 पशु घुस जाएंगे उसमें क्या बचेगा?
आप जंगल की स्थिति देखो, बिल्कुल खत्म है जी, कुछ नहीं है, किसान बहुत परेशान है। हमारे जो गन्ना डालते हैं, हमारे गांव में गन्ना ही लगभग 95% गन्ना पैदा होता है, और हमारा गन्ना जो डालते हैं ब्रजनाथपुर शुगर मिल है सिम्बावली यूनिट की, हमें अभी पिछले साल का भी पेमेंट नहीं मिला। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, पिछले साल हमारी जयंत चौधरी बोले पेमेंट हो गया, किसान को हम आय दूरी करके दिखाएंगे, किसान पैसा बढ़ाएंगे, ये सरकार में जुमला है क्या? ये बिल्कुल जुमला है, हम आपको बता रहे हैं, ऑन पेपर देखो, हमारा पिछले साल का अभी 7 मार्च तक का पेमेंट आया, जबकि 15 अप्रैल तक फैक्ट्री चल। कुछ किसान के दर्द देखिए, चेहरे पे मायूसी देखिए, चेहरा कितना उनका उतरा हुआ है। सर और क्या कहना चाहोगे सरकार तो सरकार से ही कहेंगे जी, अभी हमारा पिछले साल का भी पेमेंट नहीं मिला, और इस साल का लगभग हमने 80% गन्ना डाल चुके हम। अच्छा, जो जितनी हमने पैदा करा है गन्ना 80% डाल चुके, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। घर है, बच्चों की शादी है, पढ़ाई है, लिखाई है, कैसे आखिर करते हो? तो किसान खेती पर निर्भर रहता है। कुछ भी नहीं जी, बस हमें पता है हम कैसे अपनी समस्या कर रहे हैं, आपसे मांगा, किसी और से मांगा, उसी तरीके से अपनी पूर्ति कर रहे हैं। इनकी वजह से जो गौ माता है, इनसे थोड़े किसान लोग परेशान है, गाँव की वजह से। गाय जो उनके खेतों में नुकसान कर रही है। अच्छा, हाँ, इसी वजह से परेशान है। जैसे कि अब किसानों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, सुनते कि भाई गन्ने का भाव नहीं मिल रहा है, कहीं हमारा पशु खेत को खाया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, कुछ बताइए सर। ये गायों की तो ज्यादा समस्या है। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? अब सरकार ये गौशाला खोली है, इतने बड़े बजट मिलते हैं, तो आखिर क्या होता है सर, ये कहाँ जाता है सर? पकड़ के अपना वहाँ गौशाला में ले जाए ना, यही है। कितनी बार इनकी रिपोर्ट हो गई, पकड़ो, लेकिन पकड़ नहीं गई इन्हें। अच्छा, हाँ, कागजों में पकड़ रहे हैं, बाकी ग्राउंड में ऐसे रहे, ऐसे रहते खुले में। हाँ। राशन गांव में मिलता है, राशन डीलर राशन देता है सबको, और राशन उधर मिलता है, उधर गली में बेचना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? 5 रुपए किलो में चावल, 10 रुपए किलो में चावल बिकता है, इसके लिए क्या कहना चाहोगे सरकार? चावल भी खूब मिलता है, गेहूं भी मिलता है, और उसी को जो है वहीं ठेले वाले आते हैं गांव में खरीद कर ले जाते हैं। उसमें ये है, राशन दो तो उसको दो जिसको वास्तविक जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं है उसका जॉब से बंद कर दिया जाए। कम से कम ये जरूर सुना जाए, लोगों की दिक्कत यही है, अगर मिडिल क्लास टैक्स देता है, टैक्स पेयर आदमी है, उन लोगों को तुम सुविधा दे रहे हो, तो कम ऐसे दे जो खाए, जो उसको सही ढंग से यूज करे, गली में ना बेचे। बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है। हम और आगे बढ़ते हैं। राजनीति एक्सप्रेस भी इसकी घोर निंदा करता है। राशन मिले अच्छी बात है, किसी भी भूखे का पेट रहे अच्छी बात है, पर राशन गली में नहीं बेचना चाहिए। अधिकारी इस पर ध्यान जरूर दे। सर आप क्या कहना चाहोगी कि सरकार कैसी चल रही है अभी? चौधरी साहब किसानों के नेता थे जी, ये सदा कहते थे कि एक निगाह गद्दी पर रखो, सत्ता पर रखो, एक खेत पर रखो। चौधरी साहब का ये नारा था। जी जी। और देश की खुशहाली का रास्ता खलियानों तो खेत गुजर रहे हैं, खलियानों खेतों से होकर गुजरता था, चौधरी साहब ने कहा था। जी जी। उसमें कहावत भी है भाई, उसमें गाय है, गाय नुकसान कर रही है, उसमें सरकार और आम जनता दोनों दोषी। कैसे दोषी? दोषी ये है कि गाय पालनी बंद कर दी लोगों ने, क्योंकि उसका बिक्री का वो बदल गया, बिकती नहीं है, जो ले लेता है लोगों को लाभ नहीं मिलता। और ये गावन ना रही और उसे छोड़ दो, दूध पिया और छोड़ दो। मजबूरी है ना, मजबूरी किसान की होगी, लेकिन उसका महंगाई इतनी है यार, महंगाई इतनी है, ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, डॉक्टर अच्छे नहीं है, डॉक्टर अच्छे नहीं है। जी जी। डॉक्टर गौर नहीं कर रहे, फिर हमें आपस में बिक्री का सिस्टम खत्म होगा। तो सरकार को ऐसा कुछ नियम लाना चाहिए कि उनकी जो आगे की जो ट्रीटमेंट फ्री दिया जाए, उनका हो मेडिसिन फ्री दिया जाए, उसके राशन की व्यवस्था कुछ दी जाए। आप राशन दे रहे हो तो कम से कम गाय के लिए भी कुछ राशन दीजिए ना। गौशाला पहले नहीं थी जितनी आज खुली हुई है, लेकिन उसमें भी व्यवस्था रहेगा, उसमें भी व्यवस्था नहीं है, सही देख रेख नहीं है, नहीं है। यानी गौशाला पहले से अधिक है। अच्छा, ये भटौना गांव है, गुलाठी पड़ता है, और बुलंदशहर का क्षेत्र है, जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है। यहीं से चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ है। यहीं उनके पापा मीर सिंह थे, जो यहीं से हैं, उनकी जन्म पैदाश यहीं से। आप खुद हमको दिखाने की कोशिश करें, बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। सन 1979 में चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। सरकार बहुत अच्छी चलाई। उन्होंने क्या कहा था, भाई भतीजाबाद नहीं चलेगा, सरकार चलेगी, एक चलेगी, मैं अपनी बात पे पक्का रहूंगा। कुछ लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने उनको देखा है, उनसे बातचीत की है, कुछ उनके साथ भी रहे हैं, कुछ खेले कूदे भी हैं। तो हमारे साथ एक बाबा हैं, पुराने बाबा हैं। तो बाबा जी, चौधरी चरण सिंह को लेके बहुत राजनीति बहुत अच्छी चली उनकी। 1979 में वो प्रधानमंत्री बने, ज्यादा दिन तो नहीं रह सके, पर उनकी जो राजनीति थी एक साफ सुथरी राजनीति थी। तो आपका शुभ नाम क्या बाबा? चलो, जितेंद्र सिंह। बाबा जी, कौन सा गांव है आपका? ये भटौना ही है, भटौना गांव है। थोड़ी उनकी थोड़ी कहानी बताइए, उनके पापा का जो नाम था, जो वहाँ यहाँ पैदा हुए हो, तो वो किसानों के मसीहा रहे हैं, किसानों की बात सब उठा चढ़ा कर बात आगे रखते थे सरकार में, तो उसके लिए थोड़ा बताइए सर।
नहीं, उनके जो पिताजी है मीर सिंह, जी जी, इनका चौधरी चरण सिंह का तो जन्म और दूसरी जगह हुआ। यहीं से देखो, जन्म तो यहीं से ना, तो कहीं भी जा चला जाएगा कहेगा यही कि भाई वहां से हूँ मैं। हाँ, जी जी, तो परिवार उनका यही है। जी जी, हाँ, बाहर से आए हैं ना यहाँ। हाँ। तो कैसा स्वभाव था, किसानों के प्रति कैसे रहते थे वो? ठीक था जी, हैं? ठीक रहे। किसानों के प्रति लड़ाई हाँ, करते थे हमेशा। हाँ जी, हाँ। जैसे कि अब किसानों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, सुनते कि भाई गन्ने का भाव नहीं मिल रहा है, कहीं हमारा पशु खेत को खाया जा रहा है, हाँ, तो ये क्या सही दिक्कत है, कुछ बताइए सर। ये गायों की तो ज्यादा समस्या है। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? अब सरकार यही गौशाला खोली है, इतने बड़े बजट मिलते हैं, तो आखिर क्या होता है सर, ये कहाँ जाता है सर? पकड़ के अपना वहाँ गौशाला में ले जाए ना, यही है। अब कितनी बार इनकी रिपोर्ट हो गई पकड़ो पकड़ो, लेकिन पकड़ नहीं गई इन्हें। अच्छा, हाँ, कागजों में पकड़ रहे हैं, बाकी ग्राउंड में ऐसे रहेंगे। ऐसे रहते खुले में। हाँ, बाबा आपसे पूछना चाहूंगा, आप पुराने बुजुर्ग हो, आपने सब कुछ देखा है, अंग्रेज भी शायद आपने देखे होंगे शायद, यही है कि उसके बाद की आज राजनीति आपने देखी है, दर पे दिन राजनीति चेंज होती जा रही है, माहौल चेंज होता जा रहा है, पहले की सरकारों में अब की सरकार में कितना फर्क है? उनकी में अंतर है। अंतर है। हाँ। अब की सरकार अच्छी है, पहले सरकार अच्छी थी? उनकी अच्छी है। अच्छी सरकार है। हाँ, लेकिन इनकी वजह से जो गौ माता है, इनसे थोड़ी किसान लोग परेशान है, गाँव की वजह से। गाय जो इनके खेतों में नुकसान कर रही है। अच्छा, हाँ, इसी वजह से परेशान है। कुछ लोग कहते हैं गाय किसी किसान की गाय है, किसान खेत में खड़े तो क्या हो गया? किसान की ना कि हमने छोड़ देंगे थोड़ी है, सबका ये है अपना जावा यही। ये तो कमी है। अच्छा, 9-10 है जो यहाँ आग इकट्ठी हो जाए, जो भी आग और ये नहीं तो छोड़ देगा। मसाफत में है, हाँ, अगर हाँ। आप जंगल में जाओ तो हाँ, आपको पता चलेगी बहुत गाय सर मैं कुछ और कहना चाहूंगा कि हर जगह किसान खुले में खेती पैदा करता है, फसल पैदा करता है, मंडी में भाव लेकर जाता है, तो जाके बैठ जाता है आराम से, जो पैकार होता है वो पैसा लगाता है, आखिर किसान को क्यों नहीं इसका फ्रीडम मिल पा रहा है? इसका तो ये मिलता है, कम मिला है, इतना रेट ही है ना, जो भाई MSP वगैरह का नहीं है कि MSP रेट। MSP कानून होना चाहिए। हाँ, आप इसकी मांग करते हो जो पीछे किसान बैठे ये थे तो पूरा? सबका ही है। हाँ, MSP होना चाहिए। हाँ, सबका ये होना चाहिए। कुछ और लोगों से बढ़िया आगे बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम जी विजय कुमार तेवतिया। जी आपसे पूछना चाहेंगे कि ये चौधरी चरण सिंह का हाँ जी, पैतृक गांव है, गांव है, यहाँ से उन्होंने किसानों की राजनीति की है, जी, जी। बहुत अच्छी उन्होंने राजनीति की है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, भतीजावाद नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष सरकार चलनी चाहिए, सब कुछ भी कम रहे पीएम पद पे हो, पर कम से कम अच्छे रहे। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और तो देखो, चौथ साहब की राजनीति तो इतनी अच्छी थी, आज कोई भी पार्टी है, किसी पार्टी ने कभी चौथ साहब की बुराई नहीं करी। जी जी, सब चौथ साहब जिंदाबाद ही बोलते हैं, जो है उन्होंने हमेशा किसान मजदूर के हित में राजनीति करी, और गवर्नमेंट से हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे इतने, आप जंगल में जाके देखो, किसान की फसल बिल्कुल नष्ट है, करीब 250 आवारा गौवंश यहाँ पे हैं, और किसान के किसी खेत में कुछ नहीं है। तारबंदी भी बहुत करी है, लेकिन सब तोड़कर वो सारी फसल नष्ट हो गई। गन्ना हमने तारबंदी पर रोक लगा दी, अगर तो तार लगाकर उसके ऊपर केस हो जाएगा, FIR हो जाएगी। आज सुना है, लेकिन अभी हुई तो नहीं है यहाँ पे किसी के। मतलब सरकार बोली हो ही जाता है वो चीज। हाँ, लेकिन अभी हुआ नहीं है जी। अच्छा, लेकिन तारबंदी से भी कोई फायदा नहीं है, वो सारी तारबंदी ये इतने आते हैं तादाद में, सबको तोड़ देते हैं। रात को किसान अपनी फसल रखाने जाता है, उसके पीछे भी ये खतरा रहता है कि कोई बिजार वगैरह उसको मार ना दे, खा जाए, कोई हाँ जी। खा जाए। दूसरा, हमारे जो गन्ना डालते हैं, हमारे गांव में गन्ना ही लगभग 95% गन्ना पैदा होता है, और हमारा गन्ना जो डालते हैं ब्रजनाथपुर शुगर मिल है, सिम्बावली यूनिट की, हमें अभी पिछली साल का भी पेमेंट नहीं मिला। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, पिछली साल हमारी जयंत चौधरी बोले पेमेंट हो गया, किसान को हम आय दूरी करके दिखाएंगे, किसान पैसा बढ़ाएंगे, ये सरकार में जुमला है क्या? ये बिल्कुल जुमला है, हम आपको बता रहे हैं, ऑन पेपर देखो। हमारा पिछली साल का अभी 7 मार्च तक का पेमेंट आया, जबकि 15 अप्रैल तक फैक्ट्री चल। सर आप खुद देख लीजिए, अधिकारी कोई भी सुन रहा हो, कोई भी CM देख रहा हो, DM देख रहा हो, यहाँ तक भी मुख्यमंत्री साहब इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि लोग, किसान आखिर क्या करे, पैसा भी लगाए, उसके बाद फसल तुम्हारे साथ पास भेज दें व्यापारी के पास, उससे पैसा न मिले तो किसान कहाँ से लाएगा? तुम बात करते हो 80 करोड़ जनता को राशन देने की बात, राशन कहाँ से आएगा? अनाज कहाँ से आएगा? तो राशन मिला कराएगा? कुछ किसान के दर्द देखिए, चेहरे पे मायूसी देखिए, चेहरा कितना उनका उतरा हुआ है। सर और क्या कहना चाहोगे सरकार? तो सरकार से ही कहेंगे जी, अभी हमारा पिछले साल का भी पेमेंट नहीं मिला, और इस साल का लगभग हमने 80% गन्ना डाल चुके हम। अच्छा, जो जितनी हमने पैदा करा है गन्ना 80% डाल चुके, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। घर है, बच्चों की शादी है, पढ़ाई है, लिखाई है, कैसे आखिर करते हो? जो किसान खेती पर निर्भर रहता है। कुछ भी नहीं जी, बस हमें ही पता है हम कैसे अपनी समस्या कर रहे हैं। आपसे मांगा, किसी और से मांगा, उसी तरीके से अपनी पूर्ति कर रहे हैं।
जब हम हमारी आय ये है और यही हमको मिल नहीं रही और खेती में हमको बराबर लगाना पड़ रहा है। अच्छा। तो वो इधर उधर से मांग के किसी काश्तकार से मांगेंगे, किसी बनिए से जाके मांगेंगे और उसका फिर हम इंटरेस्ट देंगे उसे, तो हमें कुछ नहीं बच रहा है इसमें। जो थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं उसको ये गौवंश खत्म कर रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं है जी हमारे। सरकार गौवंश के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को कुछ ऐसी योजना निकालनी सरकार चाहिए तो हर जो गौवंश घर में रखे उसको कुछ दिया जाए, हर महीने दिया जाए, तो घर में उसको गौ को रख सके, वो आगे ना बेच सके। क्या करना चाहिए? देखिए सरकार तो ये कहती है जी हमने गौशाला खोल दी, लेकिन गौशाला भी आप यहाँ भी देख रहे थे, यहाँ भी इतनी घूम रही थी, आप जंगल में जाओ तो कम से कम 200-250 आपको एक जगह बैठे मिलेंगी। अब जिस खेत में एक साथ 200 पशु घुस जाएंगे उसमें क्या बचेगा? तो आप जंगल की स्थिति देखो, बिल्कुल खत्म है जी, कुछ नहीं है, किसान बहुत परेशान है। बस ये है कि हमारा पैतृक वो है चला आ रहा है, इसको कर रहे हैं। इससे अच्छे तो हम कहीं बेलगारी कर ले, मजदूरी कर ले, वो ज्यादा अच्छा है। सर उसके लिए मजदूर भी नहीं मिल रहा है, मैंने सुना मजदूर नहीं मिला, जब से राशन मिलने लगा है मजदूर का जी राशन मिल जाता है तो वो क्यों आएगा? मजदूर को तो राशन मिल रहा है, लेकिन इसमें पिस रहा है किसान पिस रहा है, उसको ना मजदूर मिल रहा है, ना अपनी फसल का दाम मिल रहा है, ना उसकी फसल पैदा हो रही है, उसको गौवंश। सर आपसे एक और पूछना चाहेंगे, आप राशन गांव में मिलता है, राशन डीलर राशन देता है सबको, और राशन उधर मिलता है, उधर गली में बेचना स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? 5 रुपए किलो में चावल, 10 रुपए किलो में चावल बिकता है, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? चावल भी खूब मिलता है, गेहूं भी मिलता है, और उसी को जो है वहीं ठेले वाले आते हैं गाँव में खरीद कर ले जाते हैं। उसमें ये है राशन दो तो उसको दो जिसको वास्तविक जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं है उसका जॉब से बंद कर दिया जाए। कम से कम ये जरूर सुना जाए, लोगों की दिक्कत यही है, अगर मिडिल क्लास टैक्स देता है, टैक्स पेयर आदमी है, उन लोगों को तुम सुविधा दे रहे हो तो कम ऐसे दे जो खाए, जो उसको सही ढंग से यूज करे, गली में ना बेचे। बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है। हम और आगे बढ़ते हैं। राजनीति स्पेस भी इसकी घोर निंदा करता है। राशन मिले अच्छी बात है, किसी भी भूखे का पेट रहेगा अच्छी बात है, पर राशन गली में नहीं बेचना चाहिए। अधिकारी इस पर ध्यान जरूर दे। सर आपका सुनना सर। विनोद कुमार जी, आप चौधरी चरण सिंह गांव के पैतृक गांव से हो, आपके बुजुर्गों ने उनको देखा है, सब कुछ है, आप क्या कहना चाहोगे सरकार से कि जल से नल की बात सरकार कर रही है कि हम हर टंकी होगी, हर घर से पानी मिलेगा, तो आपको टंकी से पानी मिल रहा है अभी? टंकी तो हर गांव में लग गई, लेकिन पानी चालू किसी का नहीं है अभी। पानी चालू नहीं है, कोई टंकी सरकार तो कह रही है, सरकार तो कह रही है, झूठा है, झूठा क्या है? सरकार मौके पर देखे ना, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो गाँव में तो आते ही नहीं है। सर वो टॉयलेट की बात कर रहे हैं, अगर टॉयलेट बनाया, टॉयलेट बने, टॉयलेट चल रहे हैं, टॉयलेट अच्छी चल रही है, लेकिन टंकी कोई नहीं चल रही, पानी टंकी नहीं चल रही, कोई टंकी नहीं चल रही, सब टंकी बंद है। कहीं ना कहीं ठेकेदार आगे देखा तो नहीं है, सरकार के जो नुमाइंदा वो नुमाइंदा आता ही नहीं है सरकार का। अच्छा, गाँव में कोई नुमाइंदा सरकार का आता ही नहीं है। गांव के रास्ते कैसे हैं? गांव के रास्ते लगभग ठीक हैं अब, अच्छा, लेकिन इस टंकी ने और ज्यादा खराब कर दिए। टंकी ने खराब कर दी, टंकी ने खराब। उनको बोला कि भाई मरम्मत होगी, डबल मरम्मत की जाएगी, कहीं भी दिक्कत होगी। मुख्यमंत्री ने खुद बोला है कि उस जो ठेकेदार है उससे वसूला जाएगा अगर वो रास्ता ठीक नहीं है। यहाँ के जो आपके BLO हैं, जो प्रतिनिधि जो देखते हैं, उनको आपने उनको इन्फॉर्म किया कि रास्ता खराब है? कोई नुमाइंदा आता है जब तो किसी तरफ है, कोई आता ही नहीं गाँव में। कहना यही है, कैमरे के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं और होता जमीन पर कुछ भी नहीं है। सरकार आखिर ऐसे क्यों? टेंडर छोड़ा, काम पूरा क्यों नहीं हुआ? कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या? बाबा शिवराज सिंह। बाबा जी, आपने चौधरी चरण सिंह का पैतृक गाँव है, उनके पापा यहाँ रहे हैं, से पैदा है, और तो आप क्या कहना चाहोगे? उनसे कभी मिले होंगे, कभी आपने देखे होंगे, या उनके बेटे से मिले होंगे, चौधरी चरण सिंह से? ठीक है, बढ़िया थे, किसानों के हित से थे, बढ़िया। तो अभी किसानों को लेकर जो दिक्कत हो रही है, फसल को उजाड़े जा रहे हैं, आवारा पशु, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? गौ की जो बात हो रही है, ये गौ की है बस साहब, गाय बहुत ज्यादा फसल को बेकार कर दें साहब। सर इसमें तो बोलते कि भाई देवी देवता है, सारे हिंदू धर्म की आस्था है, तो आखिर क्या किया जाए? इसके कुछ सोचना, बुजुर्ग को कुछ बताइए, कुछ अभी आप भी कुछ सोचना दीजिए, कुछ पुराने कुछ नए। गौशाला खोल तो रखे, फिर उनमें जो पूरे गौशाला में बहुत गौ चारे के मर जाती है, नहीं अच्छी तरह से नहीं है होती। अच्छा, कहीं कहीं तो ठीक भी है, और कहीं ये बताओ है कि वैसे ही भूखी मर जाओ, बल्कि जो ले जाओ। बाबा आपसे पूछेंगे, पहले की सरकार है और अब की में आपको कितना डिफरेंट लगता है? अब अच्छा है, पहले अच्छा था? पहले मान सम्मान था बुजुर्ग का, बड़े बूढ़ों को प्यार मिलता था, घर में 5 भाई है, एक भाई की शादी भी नहीं होती थी तो भी नहीं होती, तो भी काम चलते रहते, खाते पीते रहते थे। आज क्या है? आज क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं चेंजिंग होता जा रहा है हमारे समाज में। हाँ, चेंज तो हो रहा। क्या चेंज हो रहा है? कुछ तो बताइए बाबा, आप अपने कुछ अनुभव शेयर करिए, कुछ व्यूवर्स देखेगा, कुछ आगे देश में लोगों को लगेगा भाई हाँ, पहले संस्कार कहीं घटते जा रहे हैं आजकल। पहले संस्कार तो घटते जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो इनको बढ़ावा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए संस्कारों को, जो पुराने को? हाँ, ये तो बढ़ावा तो देना चाहिए। क्या तो बाबा ये कह रहे हैं संस्कार घटते जा रहे हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम? सर प्रदीप कुमार, ग्राम भटौना। ग्राम भटौना जी,
आप 14 चंद से गांव से हो, यहाँ के वो पीएम रहे हैं सन 1979 में, उनने पीएम पद संभाला था, ज़्यादा नहीं रहे, और उन्होंने साफ सोच राजनीति की। उन्हें बोला कि भाई भतीजावाद नहीं होगा, एक सरकार होगी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार अभी चल रही है, इसमें कुछ नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि सरकार कैसी चल रही है अभी? चौधरी साहब किसानों के नेता थे जी। ये सदा कहते थे कि एक निगाह गद्दी पर रखो, सत्ता पर रखो, एक खेत पर रखो। चौधरी साहब का ये नारा था। जी जी। और देश की खुशहाली का रास्ता खलियानों तो आप तो खुद गुजर रहे हैं। खलियानों खेतों से होकर गुजरता था, चौधरी साहब ने कहा था। जी जी। उसमें कहावत भी है भाई, उसमें किसान गाय है, गाय नुकसान कर रही है, उसमें सरकार और आम जनता दोनों दोषी। कैसे दोषी? दोषी ये है कि गाय पालनी बंद कर दी लोगों ने, क्योंकि उसका बिक्री का वो बदल गया, बिकती नहीं है, जो ले लेता है लोगों को लाभ नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता। और ये गावन ना रही और उसे छोड़ दो, दूध पिया और छोड़ दो। उसकी मजबूरी है ना, मजबूरी किसान की होगी, लेकिन उसका महंगाई इतनी है यार, महंगाई इतनी है, ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, डॉक्टर अच्छे नहीं है, डॉक्टर अच्छे नहीं है, जी जी, डॉक्टर गौर नहीं कर रहे, फिर हमें आपस में बिक्री का सिस्टम खत्म होगा। तो सरकार को ऐसा कुछ नियम लाना चाहिए कि उनकी जो आगे की जो ट्रीटमेंट फ्री दिया जाए, उनका मेडिसिन फ्री हो जाए, उसके राशन की व्यवस्था कुछ दी जाए। आप राशन दे रहे हो तो कम से कम गाय के लिए भी कुछ राशन दीजिए ना। गौशाला पहले नहीं थी जितनी आज खुली हुई है, लेकिन उसमें भी व्यवस्था रहेगा, उसमें भी व्यवस्था नहीं है, सही देख रेख नहीं है, देख रेख नहीं है। यानी गौशाला पहले से अधिक है। अच्छा, आज हर जगह क्षेत्र में गौशाला जा रहे हैं, गौशाला काफी है हर गांव में। पहले गौशाला नहीं थी, बहुत कम थी कहीं कहीं, आज गौशाला बहुत ज्यादा। एक और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बीजेपी के ही एक विधायक है नंद किशोर गुर्जर, कद्दावर नेता है, हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा भी है, वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं गाय को लेकर और चीजों को लेकर, बहुत बहुत बड़ी आवाज उठाते हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे, सही ठहरे गलत है? नहीं, वो तो देखो जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, गौ रक्षा की तरफ इनका ध्यान है। हत्या, सपा सरकार आ जाएंगी सब खत्म हो लेंगी। अच्छा, जब तक बीजेपी रहेगी गौओं के हाथ नहीं लगेगा तो ये बढ़ेंगी। अच्छा अच्छा, संख्या जो बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी रहने से दूसरी सपा सरकार आते ही सब कट जाएंगी, कोई रहेगा ही ना जंगल में। तो कहीं ना कहीं बाबा का कहना है कि ट्रीटमेंट फ्री करना चाहिए, चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट दिया, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मेडिकल व्यवस्था, चाहे इंसान हो या पशु हो। तो यही कहना है कि बहुत किसान परेशान हैं, सरकार इस पर जरूर संज्ञान ले, कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट व्यवस्था हो, उसके आगे की जो व्यवस्था रहती है वो फ्री होनी चाहिए, चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी खबर देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आगे एपिसोड में आपको कुछ और नया दिखाने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन विजेंद्र के साथ मैं राज सिंह भाटी, उत्तर प्रदेश, भटौना। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।